हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ 10 में है पाठ है जिसका नाम है वाग्मन है प्राण स्वरूपन। वाग्मन यानी वाणी, मन यानी मन, प्राण यानी कि प्राण, स्वरूपम यानी स्वरूप में, यानी कि वाणी, मन और प्राण स्वरूप में है। प्रस्तुतो अयम पाठ है छांदोग्योपनिषद है षष्ठा अध्यायस्य पंचम खंडात समृद्धतो अस्ति। प्रस्तुत किया गया यह पाठ छांदो उपनिषद के षष्ठम अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयकम प्राण विषयकम वाग विषयकंच रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। पाठ्यांश पाठ के अंश में मनो विषय के रूप में, प्राण विषय को, वाणी विषय के और वाणी विषय के बारे में रोचक तथ्य प्रकाशित है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारलेन अवबोधार्यम् आरुणि श्वेतकेतवः संवाद माध्यमेन वाग्मनः प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। अत्र उपनिषदि, यहाँ उपनिषद में वर्णित गुह्यम तत्वानां, गुह्य यानी कि छुपे हुए तत्वों को सारलेन सरल भाषा में अवबोधार्थम समझाया गया है। आरुणि श्वेत केतु, आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाग्मने यानी कि वाणी, मन और प्राणों के ऊपर परिचर्चा कृतास्ति, परिचर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं। तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतम साधनम अस्ति। तेषु उनमें से परिप्रश्नो अपि यानी कि उत्तरों को पूछना भी एक अन्य साधन है। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्य, यहाँ पर गुरु की सेवा में निपुण शिष्य वाग्मनः प्राण विषयकान प्रश्नान पृच्छति। वाग्मनः यानी वाणी और मन, प्राण विषयकान प्राण विषय पर प्रश्नान पृच्छति, प्रश्नों को पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, और आचार्य तेषां प्रश्नानां उन प्रश्नों के समाधानं करोति, समाधान करते हैं। तो देखिए इसमें श्वेत केतु और आरुणि के आपस के संवाद को दिखाया गया है। तो श्वेत केतु भगवान श्वेत केतुर अहम वंदे। श्वेत केतु कहता है कि हे भगवान, श्वेत केतुर अहम, मैं श्वेत केतु वंदे आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं वत्स चिरंजीव, हे वत्स, हे पुत्र, चिरंजीव यानी कि चिरकाल तक जीवित रहो। श्वेत केतु कहता है भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, हे भगवान किंचित कुछ, प्रष्टुम पूछना, इच्छामि चाहता हूँ। आरुणि कहते हैं वत्स किम मध्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, हे वत्स के मध्य आज क्या त्वया तुम्हारे द्वारा प्रष्टव्यम अस्ति पूछने की इच्छा है। श्वेत केतु कहता है भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मन है। श्वेत केतु कहता है कि हे भगवान ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, यत् की, किम इदम मन है, कि इदम यानी यह और किम यानी क्या, मन यानी मन, कि यह मन क्या है। आरुणि कहते हैं वत्स, हे वत्स, अशितस्यान्नस्य यो अनिष्ट है तन्मन है। अशितस्यान्नस्य अर्थात खाए हुए अन्न का, यो अनिष्ट है यानी कि जो सार रूप होता है, जो लघुतम रूप होता है, तत्मन है, वह मन है। श्वेत केतु कहता है कश्च प्राण है, च यानी और, कश यानी कि और, प्राण क्या है। आरुणि कहते हैं पीता नाम अपाम यो अनिष्ट है स प्राण है। पीता नाम यानी कि पिए हुए, अपाम यानी कि जल का, यो अनिष्ट यानी कि जो सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, जो सबसे लघुतम भाग होता है, सह प्राण है, वह प्राण है। श्वेत केतु कहता है भगवान का इयम वाक, भगवान, हे भगवान का क्या है, इयम यानी यह, वाक यानी वाणी, और यह वाणी क्या है।
आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स, हे वत्स। अशितस्य तेजसो यो अनिष्टः सा वाक्। अशितस्य यानी कि खाए हुए अन्न से, तेजसो यानी कि जो ऊर्जा निकलती है, यो अनिष्ट है यानी कि उस ऊर्जा का सबसे लघुत्तम भाग ही सा भाग वह वाणी है। यो अनिष्ट यानी कि सबसे सूक्ष्मतम रूप, सबसे लघुत्तम रूप ही सा भाग वह वाणी है। सौम्य, हे सौम्य। मन है अन्नमयम, मन अन्नमय होता है यानी कि अन्न का सार ही मन है। प्राण है आपोमय है, और जो प्राण है वह आपोमय यानी कि पानी का, जल का सार होता है। वाक् च तेजोमयी भवती, और वाणी तेजोमयी यानी कि ऊर्जा से युक्त भवती होती है। इत्यपि अवधार्यम, इत्य यह भी, अवधार्यम यह भी जानना जरूरी है। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु। हे भगवान, भूय यानी कि एक बार फिर से, माम यानी मुझे, विज्ञापयतु यानी समझाइए। आरुणि, आरुणि कहते हैं सौम्य, हे सौम्य। सावधानम शृणु, सावधानम यानी कि सावधान होकर के सुनो, सुनो। मध्यमानस्य दग्न यो अणिमा सा ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पी भवति। मध्यमानस्य यानी कि मथे जाते हुए, दग्न दही का, यो अणिमा यानी कि जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, स ऊर्ध्व समुदिशति, स यानी वह, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, समुदिशति जाता है। तत्सर्पी भवति, सर्पी यानी घी, तत् यानी वह घी होता है। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है भगवान, हे भगवान। भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, भवता आपके द्वारा, घृतोत्पत्ति रहस्यम यानी कि घी की उत्पत्ति के रहस्य को, व्याख्याताम बताया गया है। भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि, भूयो अपि यानी कि मैं फिर भी, एक बार फिर से, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। आरुणि, आरुणि कहते हैं एवं एव सौम्य, इसी प्रकार से सौम्य। अश्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा, अश्य मानस्य यानी कि खाए हुए, अन्नस्य अन्न का, यो अणिमा जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, स ऊर्ध्व समुदिशति वह ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, समुदिशति यानी जाता है। तन मनो भवति तो वह मन होता है। अवगतम ना वा, अवगतम यानी समझ गए, ना या नहीं, वा या फिर नहीं। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है सम्यक अवगतम भगवान, सम्यक अवगतम यानी कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, हे भगवान। आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स, हे वत्स। पीयमानानाम अपाम यो अणिमा सह ऊर्ध्व समुदिशति स एव प्राणो भवति। पीयमानानाम पिए हुए, अपाम जल का, यो अणिमा जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, स वह, ऊर्ध्व समुदिशति ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, समुदिशति यानी उठता है या जाता है, स एव वह ही, प्राणो भवति प्राण होता है। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु, हे भगवान वाचम अपि यानी कि वाणी को भी, विज्ञापयतु समझाइए। आरुणि, आरुणि कहते हैं सौम्य, हे सौम्य। अश्य मानस्य तेजसो यो अणिमा, अश्य मानस्य यानी कि खाए हुए अन्न का जो तेज होता है, यो अणिमा वह उसका सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है। सह ऊर्ध्व समुदिशति वह ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, समुदिशति उठता है। सा खलु बाघ भवति वह निश्चित रूप से वाणी होती है। वत्स, हे वत्स। उपदेशांते भूयो अपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि, हे वत्स। उपदेशांते उपदेश के अंत में, भूयो अपि यानी कि फिर भी मैं सुनाना चाहता हूँ, त्वाम तुम्हें, विज्ञापयितुम इच्छामि यानी कि जानने की इच्छा से। यत की अन्नमयम भवति मन है, कि अन्नमयम यानी कि अन्न का सार ही भवति मन है, मन होता है। आपोमयो भवति प्राण है, आपोमयो यानी कि जल का सार ही प्राण है, प्राण होता है। तेजोमयी च भवति बाघ इति, तेजोमयी यानी कि ऊर्जा से युक्त, तेजस्वी,
च भवति होती है, बाघ इति यानी कि वाणी होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति इति मद उपदेशार है। किंच यादृशम अन्नादिकम, यादृशम अन्नादिकम यानी कि जिस प्रकार का अन्न आदि, किंच कोई गृह्णाति ग्रहण करता है, मानवस्तादृशम एव तस्य, मानव यानी कि वह मनुष्य, तादृशम एव उसी प्रकार का, तस्य उसका, चित्तादिकम भवति इति उसका चित्त यानी कि उसका मन भी वैसा ही भवति होता है, इति ऐसा मद उपदेश सार है, मेरे उपदेश का सार है। वत्स हे वत्स, एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य, एतत् सर्वम यह सभी कुछ हृदयेन हृदय में अवधार्य धारण करो। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु कहता है यदा ज्ञापयति भगवन एष प्राण ममी। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु कहता है यदा ज्ञापयति भगवन एष प्रणमामि, यदा आज्ञापयति यानी कि जैसी आप आज्ञा करें, भगवन हे भगवन, एष प्रणमामि, एष यानी कि मैं प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स हे वत्स, चिरंजीव, चिरंजीव हो, तेजस्वी नो अधितम अस्तु, तेजस्वी हो यानी कि तेजपूर्ण हो, नो यानी कि हम दोनों, अधितम यानी कि बढ़ा हुआ हो, अस्तु हमारा, आवयो अधितम तेजस्वी अस्तु, आवयो यानी कि हम दोनों का, अधितम यानी कि बढ़ा हुआ हो, तेजस्वी यानी कि तेजपूर्ण हो, हमारा तेजस्वी पूर्ण बढ़ा हुआ हो। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।